महाभारत आपने जरूर सुनी होगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध, शंखनाद, रथों की गड़गड़ाहट, श्री कृष्ण का उपदेश, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा और द्रौपदी का अपमान। क्या आपने कभी यह सोचा है, जब युद्ध खत्म हो गया, जब कौरव मारे जा चुके थे, जब पांडव जीत चुके थे और जब स्वयं श्री कृष्ण भी इस धरती को छोड़ चुके थे, तब पांडवों का क्या हुआ? क्या धर्मराज युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग चले गए? क्या अर्जुन को उसके पराक्रम का पुरस्कार मिला? क्या भीम को उसकी अपार शक्ति का फल मिला? और द्रौपदी, जिनके आंसुओं से यह युद्ध जन्मा, क्या उनको न्याय मिला? आज की यह कहानी केवल मृत्यु के बाद की नहीं, यह कहानी है धर्म की सबसे कठोर परीक्षा की, जहाँ ना भगवान साथ देते हैं, ना भाई बंधु, ना पत्नी, ना कोई रिश्तेदार। यह वह कथा है जहाँ इंसान को अंत में पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाता है। मित्रों, महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि शांत थी, लेकिन यह शांति डरावनी थी। जहाँ कभी हजारों शंख एक साथ बजते थे, वहाँ अब केवल हवा की सिसकियाँ थी। चारों ओर लाशें, टूटे रथ और रक्त से सनी मिट्टी। हस्तिनापुर में दीप जल रहे थे, लेकिन वह दीप खुशी के नहीं थे, वह शोक के दीप थे। युधिष्ठिर राजा बने, पर यह राज तिलक किसी उत्सव जैसा नहीं था। उनके सिर पर मुकुट था, लेकिन मन में अपराध बोध। हर दिन वे प्रजा का न्याय करते, दान देते, धर्म का पालन करते, लेकिन हर रात उनके सपनों में भीष्म पितामह आते, द्रोणाचार्य आते, कर्ण आते और मौन खड़े रहते। युधिष्ठिर पसीने में जाग जाते। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता, अगर यही धर्म है तो अधर्म क्या होता है? युधिष्ठिर को लोग धर्मराज कहते थे, लेकिन वे स्वयं को सबसे बड़ा अपराधी मानते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि व्यास से कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म के लिए युद्ध किया, फिर मुझे यह पीड़ा क्यों होती है? व्यास जी ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, पुत्र, धर्म का मार्ग सबसे अधिक दुख देता है। जो अंत तक सहता है वही धर्मी कहलाता है। युधिष्ठिर जी समझ गए, अभी उनकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। और फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। द्वारका डूब गई, यादव आपस में नष्ट हो गए और श्री कृष्ण इस धरती से विदा हो गए। अर्जुन दौड़े दौड़े पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। जिस हाथ ने गीता दी थी, अब वह स्थिर था। अर्जुन का गांडीव हाथ से गिर पड़ा। भीम रो पड़े, नकुल सहदेव स्तब्ध रह गए। द्रौपदी की आंखें सूख चुकी थी। अब कोई मार्गदर्शक नहीं था, अब कोई भगवान पृथ्वी पर नहीं था। तब एक दिन युधिष्ठिर ने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमने जीवन में जो करना था कर लिया, अब यह शरीर बोझ सा प्रतीत होता है। अब समय है महाप्रस्थान का। महाप्रस्थान वह यात्रा जिससे कोई वापस नहीं आता। राज्य परीक्षित को सौंप दिया गया, राजमहल छोड़ दिया गया। पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। न कोई रथ, न कोई सेना और न ही कोई आभूषण, सिर्फ शरीर, सांस और कर्म। जब वे चले तो एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। न किसी ने बुलाया, न किसी ने भगाया, वह बस चुपचाप साथ चलता रहा। बर्फ गिर रही थी, हवा चीरती हुई चल रही थी, सांस लेना अत्यंत कठिन हो रहा था। लेकिन असली परीक्षा शरीर की नहीं, मन की थी। सबसे पहले द्रौपदी जी गिर पड़ी। ना कोई चीख, ना कोई शिकायत। अर्जुन यह देखकर कांप गए। भ्राता, द्रौपदी क्यों? बस उनके मुंह से यह निकला। युधिष्ठिर बोले, उनके मन में अर्जुन के लिए विशेष प्रेम था। धर्म में पक्षपात नहीं चलता। कुछ दूर आगे बढ़े, फिर सहदेव भी गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उसे अपने ज्ञान पर बेहद गर्व था। उसके बाद नकुल गिर पड़े, उसे अपने सौंदर्य पर बेहद अभिमान था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब अर्जुन की परीक्षा थी। अब अर्जुन अकेले चल रहे थे, गांडीव अब भी उनके कंधे पर था। अचानक उनके कदम लड़खड़ाए, अर्जुन जी गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने अधर्म नहीं किया। युधिष्ठिर बोले, तुम्हें अपने पराक्रम का गर्व था। तुम सोचते थे कि तुम जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर विश्व में कोई भी नहीं। अर्जुन मुस्कुराए और शांत हो गए। अब केवल भीम और युधिष्ठिर जी बचे थे। कुछ दूर चलने के बाद भीम जी भी गिर पड़े। भीम ने भारी स्वर में कहा, भ्राता, मैंने हमेशा आपकी रक्षा की। युधिष्ठिर बोले,
तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड था, तुम दूसरों का उपहास उड़ाया करते थे। भीम जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। अब केवल युधिष्ठिर और कुत्ता बचे थे। तभी देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को कहा, तुम सशरीर स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन यह कुत्ता तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम इस कुत्ते के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते। युधिष्ठिर जी रुक गए। उन्होंने कहा, जिसने अंत तक मेरा साथ दिया उसे मैं कैसे छोड़ दूं? देवदूत बोले, तो तुम्हें स्वर्ग त्यागना पड़ेगा। युधिष्ठिर बोले, यदि स्वर्ग जाने की शर्त यही है तो मुझे यह स्वर्ग नहीं चाहिए। तभी वह कुत्ता धर्मराज यम बन गया, यानी कि यमराज जी कुत्ते का रूप लेकर उनके साथ चल रहे थे। यम बोले, हे युधिष्ठिर, तुम उत्तीर्ण हो गए। जो तुमसे मैं परीक्षा ले रहा था तुम उसमें पास हो गए हो। उसके बाद उनको स्वर्ग ले जाया गया, लेकिन वहां ना द्रौपदी थी ना पांडव। वहां दुर्योधन था, कर्ण था। युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जहां मेरे भाई नहीं वह स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं। तभी दृश्य बदल गया। वह भी उनकी परीक्षा ही थी। पांडवों को अपने कर्मों का क्षणिक दंड मिला, फिर सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि धर्म सिर्फ जीत नहीं मांगता, वह त्याग मांगता है। यह कहानी केवल पांडवों की ही नहीं, यह कहानी हम सभी की है, क्योंकि अंत में नाम साथ जाता है, न शक्ति न रिश्ते, साथ जाता है तो केवल कर्म, सत्य और हमारी नियत। अगर आपको ऐसी गहरी रूह को हिला देने वाली रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान ज्योति के साथ, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, जीवन की दिशा बदल दी जाती है। आशा करते हैं आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और हम चाहते हैं ये और लोगों से भी शेयर कीजिए जो इस तरह की पौराणिक कहानियाँ सुननी पसंद करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।